हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 140 है, पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 140, 156, 3825, 5005 और 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए 140 का देखते हैं। तो 140 का हम इधर फैक्टर कर लेंगे तो यह 2 से कट जाएगा 70। यह आप कक्षा 7 में पढ़े हैं। फिर यह 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से काटिए, फिर 7 एक कम 7। अब यहाँ पे 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ देखिए 2 बार आया है तो इसको 2 पर 2 घात लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह 156 का आप ऐसे निकाल लीजिएगा। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तें 6, 2 नौ 18। फिर 3 से कटेगा 13, फिर 13 से ही कट जाएगा केवल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए यहाँ 2 बार आया है तो 2 पर 2 घात 3 गुणे 13। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। 5005 का हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसी तरह 3825 का आप लोग निकाल सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। तो इसमें 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, गुणे 17। 7429 का आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये 17 गुणे 13 गुणे 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक। HCF को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और LCM को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। 26 और 91, इसका मौसा और लौसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करते हैं तो देखिए यह 2 से कटेगा 13। अब 13 से ही कटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। और 91 का ऐसे ही गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा। तो 91 का करेंगे तो 7 से कटेगा 13, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ 7 गुणे 13। अब देखिए इसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF हम क्या देखते हैं कि यह दो संख्याएं हैं 26 और 91। इस दोनों में जो जो कॉमन है उसको ले लेंगे, वह हो जाएगा HCF। देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 13। तो HCF हो जाएगा 13। और LCM क्या होता है, इसको देखिए, जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन है 13 और जो कॉमन नहीं है उसका भी इसमें गुणा कर देते हैं। तो कॉमन क्या नहीं है, 2 और 7 भी कॉमन नहीं है तो 7 का गुणा कर देंगे। तो ये गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा 182। इस तरह LCM 182 और HCF हो गया 13। अब हमको दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 करेंगे तो आएगा 2366। अब देखिए HCF गुणे LCM करते हैं तो HCF 13 और LCM आया है 182। इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। देखिए दोनों सेम आ रहा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है। इस तरह से यह एक फार्मूला बन गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लसा। चलिए देखिए 510 और 92 का निकालना है तो 510 इसका करना है। तो देखिए यह 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 56 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 128, यहाँ 5 होगा। फिर 5 से कटेगा तो 510 का 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 1 2 पच्चे 10। फिर 2 से नहीं कटेगा। अब 5 से काटते हैं तो 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। अब 3 से काटते हैं 17 बार तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह से 92 का करना है तो 92 का हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 छक्की 12। फिर 2 से काटेंगे 23, 23 नहीं कटेगा तो 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसके बाद से इसका निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए दोनों में जो जो कॉमन है उसको लिखिए। तो देखिए इस दोनों में 2 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं मिल रहा है। 5 इसमें है, इसमें नहीं मिल रहा है। 17 इसमें है, इसमें नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही आपका हो जाएगा HCF 2। अब LCM निकालना है तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए एक बार। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, इसको लिख लिए। अब जो कॉमन नहीं है इसको फिर वैसे ही गुणा के रूप में उतार देना है। देखिए 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और इसमें यह 2 भी कॉमन नहीं है, फिर 23 भी कॉमन नहीं है। अब इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 23,460। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो दो संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे 510 गुणे 92, तो 510 गुणे 92 करेंगे तो आएगा 46,920। अब HCF गुणे LCM निकालते हैं। अब देखिए HCF 2 और LCM है 23,460। अब इसका गुणा कर लीजिए 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 23 दूनी 46। दोनों सेम आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लसा। इसी तरह से इसके और भी क्वेश्चंस हैं। 336 और 54 का आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है।
12, 15 और 21, 17, 23, 29 और 8, 9, 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।